बोल साले, मैं तेरे बाप को मालूम पड़ा ना, काट डालेगा तुझे इधर ही। फिर से सो गया? अभी तक मुंह से कुछ उगला भी नहीं यार, जाके देख। ए शिवा, मुंह से फटा कि नहीं फटा कुछ? इसका बाप ही बताएगा। हट। खान साहब, खान साहब मुझे माफ कर दो खान साहब। मुंह में हाथ डालकर जबान बाहर निकाल दूंगा। तू क्या तेरा बाप भी बोलेगा? आपका माल गिरा दे, सही गोदाम में पड़ा है खान साहब। फोन लगा। ढोलिया, हाँ खान साहब। मान गया। खान साहब को ढोलिया ने वो बताया जो उसकी आंखों ने देखा और उसके दिमाग ने सोचा। भैया! खान साहब ने जो देखा वो किसी भी भाई का खून खौला देने के लिए काफी था, लेकिन शिवा की बरसों की वफादारी ने उसकी जिंदगी पर खान साहब के हिसाब से अब हिसाब बराबर। अब एक और गलती और बस। लेकिन दूसरी तरफ बानो को शिवा पर पूरा यकीन था। वो जानती थी कभी कभी कानों सुनी बात ही नहीं, आंखों देखी चीज भी गलत होती है। मैंने कुछ नहीं किया, आपकी कसम। बात वहीं खत्म होती तो ठीक थी। ढोलिया का अकरम के सामने मुंह खोलना क्या रंग लाने वाला था पता नहीं। मैंने इस शहर को हासिल करने के लिए ना सिर्फ अपनी उम्र और ईमान की कुर्बानी दी है, बल्कि अपनों को भी कुर्बान किया है।
कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता है। इतिहास में पड़े एक थप्पड़ से एक बाप की मौत हुई और खान से खान साहब बने। आज फिर एक थप्पड़ किसी के गाल पर पड़ा, तो क्या उस थप्पड़ की गूंज और इतिहास दोहराने के डर ने खान साहब की नींद उड़ा दी? और इसके पहले कि उनका ये डर सच में बदले, उन्होंने ये तय किया मैंने ये सोचा है कि ये जो गद्दी आज के बाद में मेरा कोई अपना का अजीज़ है तो संभाल लें। तो मैंने खुद ने डिसाइड किया है कि मुझे क्या करना है। किसी को उसकी बरसों की वफादारी का इनाम मिलने वाला था, मिलने वाली थी वो गद्दी। पर कौन? शिवा या अकरम? दोनों की किस्मत इस समय खान साहब की मुट्ठी में कैद थी। खान साहब की वो मुट्ठी खुली और अपने ही कर्मों का डर बरसों की वफादारी पर भारी पड़ गया और किस्मत खुली अकरम की। शिवा हैरान था पर खामोश भी, पर कोई बहुत खुश भी था। कौन था वो? वो थी ताज। और अब शिवा को जवाब चाहिए था कि क्यों ताज ने शिवा की वफादारी को, उसके ईमान को एक झटके में कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। क्यों एक बहन ने भाई से झूठा नाटक किया? क्यों एक औरत होने का गलत फायदा उठाया? आखिर क्यों? आज फिर ढोलिया ने सुना और देखा। पर आज उसने सिर्फ वो बोला जो सच नहीं था, बल्कि था तो सिर्फ आधा सच। एक तरफ जहां पूरी बंबई गणपति के आने के जश्न में डूबी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ एक बरसों पुराने रिश्ते का आज विसर्जन होने वाला था। चक्रव्यूह चाहे महाभारत काल में रचा गया हो, चाहे इस काल में, चक्रव्यूह का अंत हमेशा और हमेशा धोखे से ही होता है और आज भी वही हुआ। कहते हैं इंसान के कर्म उसके आगे आगे चलते हैं। शायद हाँ, क्योंकि ताज के साथ भी यही हुआ। किसी ने ताज के साथ भी वही खेल खेला जो उसने अकरम से मिलकर शिवा के साथ खेला था। पर बदकिस्मती ये कि इस खेल में जान शिवा के साथ साथ ताज को भी गंवानी पड़ी। पानी ले गया। ये क्या? अब अकरम भी? पर अकरम क्यों? एक ही दिन में 3 जानें चली गई। तो क्या गद्दी कुर्बानी ले रही थी? तो क्या गद्दी अब खूनी हो चली थी? जो चक्रव्यूह अकरम और ताज ने मिलकर शिवा के लिए रचा, क्या वो भी उसी चक्रव्यूह में फंस गए? या अनजाने में ही वो किसी और की साजिश को अंजाम देते देते अपनी जान गंवा बैठे? क्या कोई अनकहा अनजाना दुश्मन जो खुद को इस गद्दी का असली हकदार समझता था? ढोलिया, जरा 2 कप चाय भेज। खान परिवार एक साथ हुए 3 अपनों की मौत के गम से आज भी उबरने की कोशिश कर रहा था। खान साहब आज बहुत बेचैन थे। शायद उनको अब भी विश्वास नहीं था कि उन्होंने अपने 3 सबसे प्यारे लोगों को खो दिया, या फिर
उनको आने वाले किसी अनजाने खतरे का अंदाजा लग गया था। उफ, बदकिस्मती, उनका वो अंदाजा बिल्कुल सही था। मैंने कुछ क्या किया तूने? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। बता धोलिया। धुलिया धुलिया धुलिया, सारी जिंदगी नौकर बना के रख दिया है। ये सब क्यों किया? गद्दी के लिए तूने कुर्बानी दी ना? मैंने भी बहुत सारी कुर्बानी दी गद्दी के लिए। वो अकरम, उसको बना दिया तूने गद्दी का मालिक, इसके लिए। अकरम ने हमेशा ढोलिया को कमजोर समझा, जो कुछ नहीं कर सकता, और अपने हर खेल में उसको शामिल किया। पर कहते हैं ना कि सत्ता की लालच कमजोर से कमजोर इंसान को वो करवा सकती है जो कोई सोच भी नहीं सकता। और अकरम इसी का शिकार हुआ। मार दिया मैंने उसे। और वो ताज कितनी प्यारी थी ना, मुझे भी बहुत प्यार आ गया था उस पर। अरे तो क्या हुआ, मैं ऐसा हूं, लेकिन प्यार तो मुझे भी हो सकता है ना। उससे थोड़ा प्यार का करना चाहा, वो आवाज लगाने लगी, मार दिया उसका भी। इसके लिए मैंने भी बहुत सारी कुर्बानी करी। और मेरी आपा तो कितनी प्यारी थी, पर क्या करूं, मारना पड़ा। अब इस गद्दी पे सिर्फ मेरा हक है। ढोलिया ने दिमाग तो लगाया, पर कहते हैं ना कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा। बानो जिंदा थी, न सिर्फ जिंदा बल्कि सब जानती थी, और अभी से नहीं, शुरू से जानती थी। और ताज को तो उसने अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते देखा, क्योंकि ताज की मौत से खान साहब की मौत का आगाज होना था। बानो ये जानती थी कि ढोलिया अब गद्दी के लिए कुछ भी कर सकता है। औरत चाहे कितनी भी बुरी हो, अपने पति की मौत खुद के सर कभी नहीं लेती। उसने ढोलिया को जहर डालते देख लिया और वो बच गई। मुझे याद है ढोलिया, खान साहब का वो डायलॉग। ना सिर्फ अपनी उम्र और ईमान की कुर्बानी दी है, बल्कि अपने को भी कुर्बान किया है। इस गद्दी के लिए तेरी औकात है? मुझे माफ कर दो आपा, मुझे माफ कर दो। और फिर बेगम ने अकेले ही बादशाह, गुलाम, इक्का और जोकर चारों को दी एक साथ शह और मात। और गद्दी उसके पास थी जो उसका असली हकदार था।